अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1400 पहला सबक है। ये सबक इंतहाई अहम है, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबक को पूरे ध्यान तवज्जो के साथ में सुनिए और आपके जितने भी कॉन्टेक्ट्स होंगे और जितने भी जान पहचान वाले हैं उन लोगों तक भी ये पहुंचाइए, इसलिए कि मार्केट में पैसों के और लेन देन के और फाइनेंशियल जो फ्रॉड है, स्कैम्स है, वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कल एक दिन में मैंने ऐसी 3 खबरें पढ़ा। कानपुर के अंदर 3000 लोगों को 2000 करोड़ का चूना लगाया गया। ऐसे ही हरियाणा के एक शहर में, इसी तरह से हैदराबाद के अंदर ऐसे 3 स्कैम्स जो है कल मेरी नज़रों के सामने से गुज़रे। इसलिए मैंने सोचा आप तमाम लोगों को इसके बारे में आगाह करूं, क्योंकि हमारी जो कौम है हमारा पैसा ये खून पसीने की कमाई का होता है। हम लोग गरीबों की कौम है। हमारे पास बड़े बड़े जो है कंपनियां नहीं चल रही है, बैंकों में हमारे करोड़ों रुपये नहीं पड़े हुए हैं, बल्कि हमारे लोग खून पसीना कमा कर यानी बहाकर और अपना दिन रात मेहनत करके एक पूंजी जमा करते हैं और फिर इस तरह के भेड़ियों के हवाले कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो आपके पैसे लेके फ़रार हो गए। इस तरह के स्कैम मार्केट में आम हो चुके हैं। 30,000 रुपये लगाइए, 50,000 रुपये लगाइए, 1,00,000 रुपये लगाइए, हम आपको महीने के 2,000 देंगे, महीने के 5,000 देंगे, महीने के 10,000 देंगे। और कुछ महीनों के बाद में पता चलता है कि जिन्होंने इस तरीक़े का ऐलान किए थे वो ख़ुद अंडरग्राउंड हो चुके हैं, कुछ पता ही नहीं है उनका। इसलिए मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी भी मैं देख रहा हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे कुछ मैसेजेस ऐसे पढ़ने के लिए मिले कि भाई 30,000 रुपये लगाइए और नफ़ा जो है महीने को कमाइए। तो मैं आप तमाम लोगों को आगाह करना चाहता हूँ, इस तरह के फ्रॉड से आप चौकन्ना रहे। ऐसे बहुत हो चुके हैं मार्केट में। अभी 8 दिन पहले मुमरा का भी एक ऐसा केस हो चुका है, उस पर मैंने सबक दिया हूँ, देखो आप मेरे चैनल पे। मुमरा में भी ऐसे ही हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पे। और मुझे अफसोस इसलिए होता है, हमारी कौम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक बिल से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, और हमारा हाल ये है कि हम वो बिल में घुस के बैठे हुए हैं। डसो हमको। कभी हमको हीरा गोल्ड वाले डस रहे हैं, कभी हमको वो बेंगलुरु की IMA कंपनी थी वो डस रहे हैं, कभी हमको कोई और कंपनी डस रही है, कभी वो नाला सोपारा का जो बकरे वाला था वो आके डस रहा है। हम डसे जा रहे हैं। अक्ल है ही नहीं हमारे पास में। हम होशियारी कहाँ दिखाते हैं? हमारी होशियारी आपस के लड़ाइयों में, आपस के झगड़ों में, आपस के इंतशार में। हम लोग यहीं पे बस अपनी होशियारी दिखाते हैं, वहीं पे अपनी अक्लमंदी दिखाते हैं। और जब ऐसे मसले आते हैं ना, तो उठा के अपनी खून पसीने की कमाई ऐसे लोगों के हवाले कर देते हैं। मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ। अभी हमारे फाउंडेशन की तरफ से हम लोग बुज़ुर्ग उलमा को जो पेंशन देते हैं, ऐसे ही एक साहब ने एप्लीकेशन दी है, भाई मुझे भी पेंशन दो। मैंने कहा भाई आप तो पेंशन के मुस्तहिक नहीं हो, माशाल्लाह आपका बेहतरीन फ़्लैट है, माशाल्लाह आपके पास में जो है सारी सहूलतें हैं। बोले नहीं नहीं, वो फ़्लैट किराए का है। मैं बोला लेकिन इससे पहले तो आप मिले थे, आपने बोले मेरा ख़ुद का फ़्लैट है। बोले उस वक्त मेरा ख़ुद का फ़्लैट था, मैंने वो फ़्लैट 20 लाख रुपये में बेचा और वो पूरे पैसे हीरा गोल्ड में लगा दिया। हीरा गोल्ड में लगाने के बाद अब 20 लाख रुपये पे हर महीने इनको इनकम हो रही है। बड़े खुश हुए। फिर क्या किए, वो 20 लाख पे जो नफ़ा मिल रहा था फिर वो बीवी के नाम पे लगा दिए। चलो बोले अब डबल और दूसरे के भी नाम पे। यानी आप सोचो, दिमाग देखो लोगों का, कि जो नफ़ा आ रहा है वो उसको भी वापस से लगा दिए बीवी के नाम पे। और फिर पता चला जो स्कैम हमारे सामने हुआ कि उसके बाद में जो है फिर परेशान घूम रहे हैं। घर में खाने को दाल चावल नहीं है, जवारी बाजरी के वांदे चल रहे। और माशाल्लाह उन्होंने भी नंबर लगा दिए कि भाई मुझे भी जो है फाउंडेशन की तरफ से पेंशन मिलना चाहिए। ये एक वाक़या नहीं है, ऐसे मैं आपको 50 वाक़यात सुना सकता हूँ कि हमारे पास सेंस ही नहीं है। सेंस यानी ये चीज़ सोचने का
भाई जो कंपनी में आप लगा रहे हो वो कंपनी जो है, आप जिस कंपनी में भी पैसा वगैरह लगा रहे हो, दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो घर बैठे बैठे आपको नफ़ा दे सके। कोई नहीं देता इस तरीके का नफ़ा। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। एक बात याद रखो, आपके पैसे लेकर सिर्फ नीयत ये होती है आपको अब टोपी कैसे पहनाने का है, और इसके लिए बहुत सारी जगहों पर जो है ना बड़े बड़े नामों का इस्तेमाल किया जाता है। नामों का इस्तेमाल, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर बनेंगे और उस पर नाम दिया जाएगा, ज़ेर सदारत जनाब हज़रत मुफ्ती फ़ुलाने फ़ुलाने साहब, और मेहमानान खुसूसी जनाब हज़रत मौलाना, जनाब हज़रत मुफ्ती साहब, जनाब हज़रत कारी साहब, फ़ुलाने तंजीम के सदर साहब, और फ़ुलाने तहरीक के ज़िम्मेदार साहब, और फ़ुलाने मदरसे के मुहतमिम साहब। और ये जितने भी लोग होते हैं ये बेचारे पहले तहकीक ही नहीं करते। वो कंपनी वाले को बिठा के, जिसने भी ये स्कीम निकाला है, जिसके पास में भी ये फार्मूला है, भाई तू तेरा लगाना उसके अंदर पैसा, तू तेरा लगाना उसके अंदर, तू अपनी ज़मीन बेच, तू अपना घर बेच, तू अपने हिसाब से काम करना। और अगर तू कर रहा है, ये काम है उन लोगों का जिनके नाम पोस्टर में है ना, मैं उनको बता रहा हूँ, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये उनका काम है कि भारत के अंदर अगर आपको इस तरीक़े से लोगों से पैसा जुटाना है तो उसका तरीक़ा सिर्फ़ एक ही है, और वो है उसके शेयर्स निकालना। बस यही एक तरीक़ा है। और उसके लिए आपको बाज़ाब्ता गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, गवर्नमेंट से अपनी कंपनी को ऑथोराइज़ करना पड़ता है। गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट ने उसके लिए इतना बड़ा इदारा बना के बिठाया हुआ है, वहाँ पे जाके अपने सारे डिटेल्स गवर्नमेंट को देना पड़ते हैं। जब जाके गवर्नमेंट आपको परमिशन देती है तब जाके आप जो है ना लोगों के शेयर्स ले सकते हो। गवर्नमेंट का कोई लाइसेंस नहीं, गवर्नमेंट का कोई परमिशन नहीं, गवर्नमेंट का कुछ चीज़ नहीं है, कोई मालूम ही नहीं है। आप अपना एक कारोबार कर रहे हो इसे, और उसके बाद में जो है इस तरह से बेचारे भोले भाले सीधे साधे लोग और बहुत सारे लोग हमारे उलामा इकराम को, हुफ़्फ़ाज़ को और तबलीग का काम करने वाले साथियों को ख़ास तौर पे इन नरगों के अंदर लेते हैं। और हम खुद भी चले जाते हैं उसके अंदर। हम खुद भी, हम क्यों जाते हैं? अब एक मिसाल के तौर पे एक इमाम है या एक मदरसे में पढ़ाने वाला मुअल्लिम या मुदर्रिस है, वो बेचारा अपने खून पसीने की कमाई उसने जमा की हुई होती है अपने पास हर महीने के 500-500, हज़ार रुपये के हिसाब से। अब उसके पास में जो है 3-4 साल मिला के उसके पास में कुछ 40-50 हज़ार जमा हो गए। अब वो बेचारा बेचैन रहता है, यार मेरे पास में भी 40 हज़ार 50 हज़ार जमा हो गए, मैं इसको कहाँ लगाऊं? अब ऐसी उसके सामने कोई स्कीम आ जाती है हीरा गोल्ड के जैसी, या IMA कंपनी के जैसी, या फिर जो है बकरे वाले साहब के जैसी, तो बोलता लगाओ इसमें, 2000 रुपये महीना नफ़ा आ रहा है, और क्या लेने का, पैसे तो वैसे पड़े हुए हैं अपने पास में। अब वो बेचारा क्या सोचता है? वो सोचता है मैं तो मदरसे वाला इंसान हूँ, मैं तो मस्जिद में इमामत करने वाला, क्योंकि मैं तो बिज़नेस कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपने इमामत के साथ में माशाअल्लाह मेरी इमामत चल रही है, मैं बेहतरीन तरीक़े से अपनी इमामत कर रहा हूँ, मैं मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे पास तिजारत के लिए टाइम तो है नहीं, तो ये नफ़ा मुझे बैठे बैठे मिलता रहेगा। तबलीग का हमारा एक साथी क्या सोचता है, चलो भाई लगाओ ऐसे किसी स्कीम के अंदर पैसा, तो नफ़ा मिलता रहेगा, और फिर दावत का जो काम है आज 3 दिन लगा रहे हैं, उसके बाद 10 दिन लगाएंगे, हर महीने फ़ारिग कर देंगे अपने आप को काम के हिसाब से। रोज़ाना 2.5 घंटे लगा रहे हैं, उसके बाद 8 घंटे लगाएंगे। रोज़ाना जो है दावत आने वाली जमातों की नुसरत में जो वक्त लगना चाहिए नहीं लग रहा है, ज़्यादा वक्त लगाएंगे। साल के चिल्ले की बजाय 4 महीने लगाएंगे, फुर्सत मिल जाएंगी बोले दावत के काम के लिए, अल्लाह फ़ारिग कर देगा, फिर लगाओ बोले जितना भी है अपने पास में। हमारा काम करने वाला साथी वो ऐसा सोचता है, एक इमाम साहब ऐसे सोचते हैं, और भरोसा क्यों करते? पोस्टर में नाम देखते ना हो, जनाब हज़रत मुफ्ती साहब की सदारत में है, और जनाब दूसरे मुफ्ती साहब मेहमान खुसूसी है, और तीसरे मुफ्ती साहब भी है, और 5वें 6ठे सब मदारिस के ज़िम्मेदारान भी है, और तंजीम व तहरीकों के सदर वगैरह के सबके नाम रहते हैं उसके अंदर। हालांकि उसको इस बात का रत्ती बराबर भी इल्म नहीं होता है, ये जितने लोगों के नाम डाले हुए हैं, कि क्या इन लोगों ने उनसे पूरी तहकीकात की है। क्योंकि हमारे यहाँ मसला ऐसा है, किसी ने खाली फ़ोन करके बोल दिया
हज़रत हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको सदर बनाना चाहते हैं। नहीं भाई, मेरी तबीयत तो थोड़ा साथ नहीं दे रही है, मगर अब आप बोल रहे हैं ठीक है पहुंच जाएंगे। हमारा मसला ये है, हमारा मसला क्योंकि पोस्टर पे नाम आने वाला है ना, तो पोस्टर पे नाम आने वाला है, फिर वो किसी भी किस्म का जलसा रहो, जुलूस रहो, प्रोग्राम रहो, अब नाम तो पोस्टर पे आने वाला है, पोस्टर पे नाम आने वाला है। तो इसीलिए मैं लोगों को यही कहता हूँ कि सबसे पहले जिन लोगों के नाम देखकर तो वो पोस्टर तुमने अपने पास में महफूज रखना चाहिए, और जैसे ही तुम्हारे साथ में कुछ फ्रॉड या स्कैम होता है, सबसे पहले वो जो ज़ेर सदारत वाले मुफ्ती साहब रहते हैं उनको, और मेहमान खुसूसी में जितनों के नाम हैं उनको सबको जाके मिलना चाहिए कि हज़रत इस प्रोग्राम के सदर तो आप ही थे, मेहमानाने खुसूसी तो आप सब लोग थे, फिर ऐसा इतना बड़ा हमारे साथ में धोखा कैसे हो गया, ये पैसे अब हमारे कौन देगा। क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मंसूर खान साहब जो थे बेंगलुरु वाले, जो IMA कंपनी चला रहे थे, उन्होंने 80,000 लोगों से करोड़ों रुपये, करोड़ों, आप सोचो उस इंसान ने 1,000 करोड़ तो कांग्रेस वालों को दिया था सिर्फ इलेक्शन के टिकट के लिए। 1,000 करोड़ उसने खुद ये कहा था कि मैंने टिकट के लिए जो है ये पार्टी फंड में दिया हुआ हूँ। आप मुझे बताइए, वो मंसूर खान साहब, तुम्हारा पैसा, उम्मत का पैसा, और उसको लीडर बनने का था, और उसका भी तरीक़ेकार क्या था, वो ऐसे ही उलामा का इस्तेमाल करता था। दारुल उलूम देवबंद से आ रहे हैं, फ़्लाइट के अंदर जहाज़ में बैठ के आ रहे हैं, उसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए वो देवबंद से लोगों को बुलाता था, वो भी स्पेशल जो है प्लेन के ज़रिए से आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनके साथ में तस्वीरें वगैरह निकाल के अगले दिन के सारे अखबारात के अंदर। अब बेचारी आवाम तो भोली भाली रहती है, उनको लगता था कि भाई देखो इसका उलामा से कितना गहरा ताल्लुक़ है, माशाअल्लाह क्या पहुँची हुई हस्ती है, कि कोई भी इनका छोटे से छोटा काम रहे तो देवबंद से लोग आ जाते हैं इनके यहाँ पे प्लेन के ज़रिए से। प्रॉब्लम है ये हमारा प्रॉब्लम है भाई, अल्लाह हमारे हाल पे रहम फरमाए। सिर्फ हमको इस्तेमाल किया जाता है, और हमारी उलामा की सियासत, हम ये सब चीज़ों को नहीं समझते। बड़े बड़े मालदार लोग खाली इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल, जिसकी जैसी बिसात होती है वैसा वो खाली इस्तेमाल करता है बस। अब मंसूर खान की पहुँच ज़्यादा थी, चंदा देते रहो दबा के, तो फिर जैसे ही मदरसे के मोहतमिम साहब को, ज़िम्मेदार साहब को, शेखुल हदीस, जिसको बुलाने का वो आ सकते आपके प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि आप उनका ताउन कर रहे हैं। सेम ऐसा ही है, बहुत सारे शहरों के अंदर इसी तरह से जो है उलामा को इस्तेमाल किया जाता है। कोई चंदा दे के इस्तेमाल कर रहा है, कोई महीने में 15 दिन में एक मरतबा दावत दे के इस्तेमाल करता है, और हम ये समझते हैं हमारा इकराम हो रहा है। हाजी साहब, माशाअल्लाह, हाजी साहब बहुत कदरदान है बोले उलामा इकराम के, माशाअल्लाह। मैं जब भी आता ना हाजी साहब का दस्तरखान, तो हाजी साहब को इसीलिए अल्लाह ने बरकत दिया हुआ है, शाही दस्तरखान बिछे हुआ रहता, तरह तरह की नेमतें वगैरह, बहुत कदर करते वो कदर नहीं करते भाई, आपका इस्तेमाल कर रहे हो। आपको एक कटोरा सालन खिला के, आपको एक प्लेट बिरयानी खिला के इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको मालूम ही नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो ये प्रॉब्लम है हमारे जितने भी लोग ऐसे प्रोग्रामों में जाने वाले हैं, उनको बोल दिया आपको मेहमान खुसूसी, आपको सदर साहब खुश डालो, बोले मेरा भी नाम। अब नाम आ गए ना सबके बैनर के ऊपर, पोस्टरों के ऊपर, क्योंकि हम तो भूखे हैं इस नामों के, हमको खाली नाम चाहिए बस। अब उसके बाद में काम क्या होने वाला है हमको उसकी हवा भी नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो भाई मेरा तो ये मैसेज जो है ना, ये आम हमारे जो उलामा है, आम उलामा मतलब जो छोटी छोटी मस्जिदों में इमामत करने वाले, मकातिब में पढ़ाने वाले, मदारिस में पढ़ाने वाले, ऐसे जो हमारे उलामा हैं, और इसी तरह से जो आम सुनने वाले हैं, उन सब लोगों से मेरा ये मैसेज और ये रिक्वेस्ट है, ऐसे फ्रॉड में मत पड़ो अल्लाह के वास्ते, ऐसे स्कैम्स के अंदर मत पड़ो। तुमको सिर्फ झांसे दिए जाने वाले हैं कि 35,000 लगाओ, 50,000 लगाओ, और तुमको महीने की इतनी इनकम होगी, और सब मिल के बिज़नेस करेंगे। महाराष्ट्र के एक ज़िले में ऐसे ही एक हाफिज़ साहब ने दूध का कारोबार शुरू किए थे। बोले हम डेयरी डालेंगे, उसमें इतने जो है भैंसें रहेंगी, और ऐसा दूध निकलेगा, और वो ऐसा बिकेगा। और आपको मैं बता दूं, उसके अंदर एक खानकाह के पीरो मुर्शिद साहब के ख़ुद लाखों लगे हुए हैं। पीरो मुर्शिद साहब, हज़रत की खानकाह,
हज़रत के मुरीदीन। हज़रत ने बोले अब मैं तो खानकाह के बाहर निकल के गाड़ा लगा नहीं सकता, टपरी डाल नहीं सकता, बिजनेस कर नहीं सकता, फिर एक हाफिज़ साहब है, लगाओ उनके भरोसे पे। अब वो भैंसें भी गई, हाफिज़ साहब भी गए और हज़रत अभी भी खानकाह में बैठे हुए हैं अपना। अल्लाह हिफाजत फरमाई। करोड़ों का जो है लोगों को टोपा पिना के वो जनाब का कोई पता नहीं है। ये सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ऐसे मैं आपको, मेरे पास में पूरी लिस्ट है ऐसे स्कैम्स की, टोपियाँ पिनाने वालों की। इसलिए भाई टोपी पिनाने वालों की टोपी पहनने से महफूज रहो। आपका जो पैसा है अपने अकाउंट में पड़ा रहने दो, और जब कोई ऐसा मौका आए आपके सामने कोई चीज़, तो उसके अंदर आप जो है वो चीज़ ख़रीदो, बेचो, लेकिन इस तरह के स्कैम्स में मत पड़ो। ठीक है, आप मेरे अपने हैं, इसलिए मैं इतने दर्द से आपको ये मैसेज पहुंचा रहा हूं, इसको सब लोगों तक पहुंचाओ। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।